Namaste, Sat Sri Akal, Salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Witchery 111. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सो गाइज, इस सेशन में हम देखेंगे ये जो 8 का पोर्टल हुआ, फुल मून की एनर्जी है. सो बहुत हेवी एनर्जी है और बहुत लोगों को कर्मा हिट किया होगा इस टाइम पे. सरफेस हुई होंगी कुछ चीज़ें जो अंदर आप लोगों की दबी है. सो ये जो टाइम था, ये अगस्त का टाइम बहुत इंटेंस होता है और कुछ कार्मिक ट्रिगर्स भी मिलते हैं, कुछ सरफेस भी होते हैं कर्मा. सो हम देखेंगे इस टाइम आपके मन में आपके पार्टनर के लिए क्या है और आपके पार्टनर के मन में आपके लिए क्या है और क्या चाहते हो आप दोनों एक दूसरे से. हम ये चेक करेंगे आज. सो ये टाइमलेस रीडिंग है. जब ये रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी. जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है. आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं. कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है. बस आपको इतना दिमाग में रखना है, सब कुछ आपके साथ रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं है. जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ. रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट नहीं कर रही है तो ज़बरदस्ती अपने आप को इस रीडिंग में फिट इन करने की कोशिश ना करें. रीडिंग को एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ. पर्सनल पेड रीडिंग बुक करना चाहते हैं फॉर मोर क्लियरिटी तो मुझे मेल कर सकते हैं आप. मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स, चैनल मेंबरशिप के लिंक्स वगैरह सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. सो चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स. हम बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ. ना विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. सन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स. मेरे व्यूअर्स उनके पार्टनर से अब क्या चाहते हैं, मेरे व्यूअर्स के मन में उनके पार्टनर्स के लिए क्या है. डिवाइन प्लीज़ गाइड, प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स. टॉक टू मी प्लीज़. Please guide. Please guide, my dear angels. Talk to me, please. One more time, please. Sure. ओके, सो मैंने डेक उल्टा पकड़ा है लेकिन ये क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है. ठीक है, क्या बात है. ब्यूटीफुल. मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के मन में क्या है डिवाइन. मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के मन में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है और क्या एक्शन लेना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स. आई एम सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज. वन मोर टाइम प्लीज़. क्या बात है. ओके, सो हम दो कार्ड्स लेंगे. ठीक है. ओके, सबके पार्टनर के साइन हो सकते हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस. सजिटेरियस हो सकता है बहुत स्ट्रांगली. जेमिनाई हो सकते हैं बहुत स्ट्रांगली. कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन. ठीक है. आप लोगों के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस. कैंसर, पाइसिस बहुत स्ट्रांग दिख रहा है. एक्वेरियस बहुत स्ट्रांग दिख रहा है. कैंसर बहुत स्ट्रांग दिख रहा है और एरीज, लियो, सजिटेरियस बहुत स्ट्रांग दिख रहा है. नंबर्स जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 2, 10, 12, 7, 8, 3, 14, 1, 2, 20 एंड 7. आपकी सिचुएशन ऐसे दिख रही है ना जहाँ पे आपके मन में प्यार तो है बहुत इस इंसान के लिए, लेकिन अब आप एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं. मतलब एक पहल होता है ना कि मैं पहल करूं और मैं बोलूं अपने मन की बात, वो नहीं करना चाहते हैं. हालांकि आपकी एनर्जी ऐसी है कि आपके मन में जो है आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं. पास्ट में भी आपने किया होगा ज़रूर और इस टाइम भी आप करना मतलब है प्यार, लेकिन अब एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं. ऐसी एनर्जी. सो ऐसा है अब आपके मन में कि बहुत एक्सप्रेस किया मैंने, बहुत एफर्ट्स लिए लेकिन मैं फ़ेल हो गई. एक होता ना कि मैंने इतने एफर्ट्स लिए यार, मैंने इतना कुछ किया लेकिन मैं कर क्या पाई, कुछ भी नहीं बदल पाई. ना इस इंसान को चेंज कर पाई, ना सिचुएशन को चेंज कर पाया. तो ऐसी एक एनर्जी है कि आपको लगता है कि आपने बहुत प्यार किया और उसमें आपको मिला कुछ नहीं. फेलियर वाली एनर्जी आपको फील होती है जब आप पीछे पलट के देखते हो अपनी ज़िंदगी को इस इंसान के साथ. तो बहुत आपने दिया इस रिश्ते में और बहुत प्यार भी दिया और बहुत एफर्ट्स भी लगाए,
लेकिन फिर भी मिला कुछ नहीं। सो एक खालीपन आपके अंदर है जहाँ आपको लगता है कि कुछ नहीं मिला मुझे, मैं फेलियर हूँ, मैं फ़ेल हो गया इस रिश्ते में। एक ऐसी ना जी, इतना करने के बाद भी मैं फ़ेल हो गया, एक ऐसी ना जी। सो अभी की सिचुएशन आपकी ऐसी है जहाँ पे आपके मन में प्यार बहुत है, लेकिन अब आप एक्सप्रेस नहीं करना चाहते क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि बहुत एक्सप्रेस किया मैंने, उसका कुछ भी मुझे नतीजा मिला नहीं। ना इस इंसान के ऊपर कोई चेंजेस आपने देखा, ना सिचुएशन में कोई चेंज देखा। सो एक ऐसी एनर्जी आपकी है जहाँ पे आपको लगता है कि और नहीं यार, अब नहीं, अब और आगे से एफर्ट्स नहीं लेना है। एक ऐसी एनर्जी कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अभी भी एफर्ट्स ले रहे हो लेकिन उसका रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है। लाइक आपके पार्टनर नाराज़ हैं और आप मनाने की कोशिश कर रहे हो उनको, या फिर आप उनको समझाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी इसका रिजल्ट नहीं निकल रहा है। जितना भी आप बोल रहे हो, जितना भी एक्सप्रेस आप कर रहे हो, उसका रिजल्ट नहीं निकल रहा है, रिजल्ट नहीं मिल रहा है। एक ऐसी एनर्जी। फीलिंग्स कैसी है आपकी? आपके मन में प्यार तो है और आप चाहते हैं इनका भी प्यार। जिस तरह से आप इन्वॉल्व है इस इंसान से, उस तरह से ये भी इन्वॉल्व हो। ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया, कुछ लोगों के लिए जिनका अभी भी सेपरेशन हुआ है या अभी भी आप मनाने की कोशिश कर रहे हो सकता है कि ये इंसान ने आपको ब्लॉक किया है और आप चाह के भी आप इनसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो फीलिंग्स अपनी। करना चाहते तो हैं आप, क्योंकि फीलिंग्स बहुत आपके मन में, आप एक्सप्रेस करना तो चाहते हैं, इनको मनाना तो चाहते हैं, इनको समझाना तो चाहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान ने आपको ब्लॉक किया है, जिसके चलते आप अपने मन की बात इनसे बोल नहीं पा रहे हो। सो मन में एक घुटन है आपकी जहाँ पे आप अंदर अंदर घुट रहे हो, बोलना बहुत कुछ है और बोल नहीं पा रहे हो। एक ऐसी एनर्जी है। सो यहाँ पे एनर्जी ऐसी है ना जहाँ अगर बहुत आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे या फिर ये इंसान कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट कर रहे थे, या रीज़न चाहे जो भी हो, लेकिन आप सरेंडर करना चाहते हैं, आप हथियार डालना चाहते हैं और रिश्ते को बेहतर करने के लिए जो एफर्ट्स होता है ना वो आप लेना चाहते हैं। सो आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आप हर तरह से कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं इस रिश्ते में, बशर्ते कि ये इंसान कुछ तो एफर्ट्स ले, तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लोगे। अगर ये इंसान कुछ एफर्ट्स ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लोगे, आप सरेंडर कर दोगे। ऐसा आपने सोचा होगा अभी कि अब अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे तो आप ज़्यादा बहस नहीं करोगे, आर्गुमेंट नहीं करोगे, बात को आगे नहीं बढ़ाओगे। ऐसी कुछ एनर्जी आपकी दिख रही है, ठीक है। सो एनर्जी ऐसी है आपकी जहाँ पे आप किसी भी तरह से इस रिश्ते को बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन थोड़े से एफर्ट्स कम से कम इस इंसान से आप देखना चाहते हैं। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। इनको कैसे देख रहे हो आप? ये बहुत साइलेंट हो गए, चुप हो गए हैं। रिवर्स में कार्ड है, क्या है ये? ओके, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। फिर वही एनर्जी है जहाँ पे इनके मन में भी प्यार है, लेकिन ये इंसान भी आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देते हुए दिख रहे हैं। देखिए, दोनों के मन में फीलिंग्स तो दिख रही है मुझे, लेकिन ये इंसान भी चुप है, शांत है। अब कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि कुछ आप चेंज हो रहे थे, जब आप में चेंजेस आ रहे थे, तो आप या तो नहीं झुकना या फिर आगे से बात नहीं करना, आगे से कॉल मैसेज नहीं करना, ऐसा कुछ आप कर रहे थे। तो इनको लगा कि आप में ईगो बढ़ रहा है, आप में ईगो आ रहा है, इसलिए ये इंसान शांत हो गए, चुप हो गए। और कॉन्फ्लिक्ट्स अगर हुए हैं, लड़ाइयाँ हुई हैं आप लोगों की, तो ये इंसान बिल्कुल ही शांत है। मतलब एक्सप्रेस करना तो चाहते हैं लेकिन करेंगे नहीं, क्योंकि हाई प्रिस्टेस वाली एनर्जी मिस्टीरियस एनर्जी है जहाँ पे प्यार रहेगा लेकिन वो दिखाएंगे नहीं, छुपाएंगे अपनी एनर्जीज़ को, आपको नहीं पता चलने देंगे इंसान कि इनके मन में प्यार है या नहीं है। आप कंफ्यूज होंगे इनको देख के। इनकी ऐसी एनर्जी होगी जहाँ पे ये हमेशा ही आपको कंफ्यूज करके रखेंगे कि कंफ्यूज रहोगे आप कि है इनके मन में प्यार कि ख़त्म हो गया है, कभी था कि ख़त्म, कभी था कि नहीं था। एक ऐसी एनर्जी, ठीक है। सो एक मिस्टीरियस वाली एनर्जी इनके अंदर है। ये इंसान थोड़े स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। एक्चुअली इनकी एनर्जी सॉरो वाली एनर्जी है, हैंगमैन की एनर्जी है। ये आपके बिना स्टक है ये इंसान, ठीक है। इनको ऐसा है ना कि आप इनके लाइफ में हैं, मतलब इनके लाइफ में एक मूवमेंट है। लाइक सुबह उठते हैं और हम अपने जब अपना चेहरा जब देखते हैं मिरर में, तो एक स्माइल करने का मन करता है सुबह उठ के। वो एनर्जी आपके रहने से होती है और आपके नहीं रहने से एक मायूसी होती है इनके लाइफ में। अच्छा, एक रिसर्च से पता चला है कि आप जो जिम जाते हो, जिम नहीं जाके अगर आप अपनी पसंदीदा किसी भी लेडी से, स्त्री से बात जब आप करते हो, तो सेम वही वर्कआउट वाली एनर्जी आपको उस 5 मिनट के एक क्वालिटी टाइम में आपको मिल जाता है। अब ये स्त्री जो है ना, वो कोई भी हो सकती है, लेडी कोई भी हो सकती है, फेमिनाइन एनर्जी आपकी मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, जिससे कि आपको बात करके कंफर्ट फील होता है। सो मोस्टली रोमांटिक रिलेशनशिप में ही ये होता है। मम्मी और सिस्टर तो बहुत कम आजकल ऐसे रिलेशन देखने को मिलते हैं, लेकिन जो भी ऐसे फेमिनाइन एनर्जी जिससे कि आप 5 मिनट बात करके आपको सुकून मिलता है, सो सेम वही एनर्जी आपको, मतलब जिम जाने वाली एनर्जी आपको, 2 घंटा वर्कआउट की एनर्जी आपको 5 मिनट के कम्युनिकेशन में मिलता है। सो समझ रहे हो ना, मतलब साइकोलॉजिकली
ऐसे डिज़ाइन किया हुआ है सब चीज़ कि अगर ये इंसान आपसे बात करते हैं, ये इनको नहीं पता होगा कि ये रिसर्च में ये सब चीज़ें हैं या फिर ऐसा कुछ होता है, ये नहीं पता होगा, लेकिन फिर भी जब आपसे बात करते हैं ये इंसान या आपसे कनेक्टेड रहते हैं तो सुबह उठ के जब मिरर ही देखते हैं तो स्माइल करने का मन करता है। अभी क्या हो रहा है, जब सेपरेशन है तो ये इंसान स्टक हैं, इनकी ज़िंदगी रुकी हुई सी है, कोई एक एक्साइटमेंट नहीं है, फायर नहीं है, पैशन नहीं है, और ये इंसान जैसे मायूस है, दुखी हैं, ऐसे एनर्जी इनकी ओरिजिनल एनर्जी ये है, रियलिटी इनकी ये है, दिखा आपको ये रहे हैं। मतलब आपको देख के ऐसा लगेगा कि ये इंसान क्या चाहते हैं कुछ पता नहीं चल रहा है, चाहते भी हैं कि कुछ नहीं चाहते हैं वो भी नहीं पता चल रहा है, लेकिन अंदर इनके दुख है, ये ऐसी एनर्जी है। ठीक है, ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे, किंग ऑफ वॉन्स की एनर्जी यहाँ ऑब्स्टिकल है, या तो कई लोगों से बातचीत करना। देखिए किंग ऑफ वॉन्स की एनर्जी बहुत कुछ समझाती है। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, कोई ऐसे इंसान जो कि आपकी लाइफ में है और इनको नहीं पसंद है, मे बी आप उनसे बात कर रहे हो, ये इनको नहीं पसंद आ रहा है, या फिर ये इंसान किसी ऐसे इंसान से बात कर रहे हैं जो कि आपको नहीं पसंद है। सो किंग ऑफ वॉन्स की एनर्जी बहुत कुछ बताती है, लीडरशिप, डोमिनेशन, या फिर बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन, बहुत किसी से बात करना, या फिर फ्लर्ट करना, या फिर मल्टीटास्क करना। सो बहुत सारी एनर्जीज़ में भी आपको टाइम नहीं देते हैं इंसान, आपको समझते नहीं हैं, ईगो दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हैं, अपने हिसाब से रिश्ता चाहते हैं, बहुत लोगों से बात करते हैं जो कि आपको नहीं पसंद है। सो या तो आपकी एनर्जी या फिर इनकी एनर्जी, दोनों में से किसी की ऐसी एनर्जी है जो कि इस रिश्ते में ये सारी चीज़ें ऑब्स्टिकल हो रही हैं, और दिल टूट रहा है। ठीक है, सो इनको ऐसा लगता है या फिर आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान बहुत लोगों से बात करते हैं या फिर ऑनलाइन बहुत देर रहते हैं, ऑनलाइन रहते हैं तो आपके मैसेज को रिप्लाई नहीं करते हैं, किसी मतलब आपको ऐसा लगता है कि किसी और से बात कर रहे हैं, अगर मेरे मैसेज को रिप्लाई नहीं कर रहे हैं ऑनलाइन हो के भी तो ये इंसान किसी और से बात कर रहे हैं। सो ऐसी कुछ एनर्जी जो कि इनके कम्युनिकेशन या बहुत अट्रैक्टिव ऑरा, या इंसान बहुत अट्रैक्टिव होंगे, या फिर बातचीत बहुत अच्छी होंगी, या फिर डोमिनेट करते होंगे। तो कुछ ऐसी एनर्जी जो कि इस रिश्ते में ऑब्स्टिकल है, ऐसा दिख रहा है। आउटकम क्या है, चैरियट की एनर्जी यहाँ पे आउटकम है। हाँ, माय गुडनेस, यहाँ 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखिए बहुत सुंदर एनर्जी है, और आप चाहते हैं इस इंसान से एक एक्शन जो कि ये इंसान स्टेबिलिटी के लिए ले। ठीक है, एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी भी दिख रही है। सो बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ एक साइकिल आप लोगों का कंप्लीट हो रहा है, कोई एक साइकिल कंप्लीट हुआ है और आप लोगों के यूनियन का टाइम है, बहुत लोगों का यूनियन का टाइम होगा। इस बार जिनको ट्रिगर मिला है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि 8 का पोर्टल में हमें ट्रिगर मिल गया, वो सरफेस होती है चीज़ें रिलीज़ होने के लिए। सो अगर कुछ ऐसा रिलीज़ हुआ है तो कर्मा ख़त्म हुआ है आप लोगों का, या फिर कोई साइकिल कंप्लीट हुआ है। और आउटकम में यहाँ पे मुझे चैरियट की एनर्जी और 10 ऑफ कप्स की एनर्जी दिख रही है जो कि एक पॉजिटिविटी को बता रही है, एक पॉजिटिव आउटकम को बता रही है। सो बहुत सारे लोगों के लिए पॉसिबल है कि आप लोगों का यूनियन बहुत सामने है, बहुत करीब है, अलाइंड हो रहे हो आप लोग यूनियन से कहीं ना कहीं। और बहुत लोगों की इंट्यूशन गाइड भी कर रही है, क्योंकि एस ऑफ वॉन्स की एनर्जी है, बहुत लोगों की इंट्यूशन गाइड कर रही है कि बस अब खत्म होने वाला है सेपरेशन, एक ऐसी एनर्जी। ठीक है, आपके पार्टनर की एनर्जी ओवरऑल इनकी सिचुएशन मुझे दिख रही है, एक स्पीड, एक मूवमेंट, माय गुडनेस, कुछ ना कुछ एक कर्मा का साइकिल आप लोगों का कंप्लीट हुआ है, कोई एक लूप आप लोगों का कंप्लीट हुआ है, मुझे ऐसा दिख रहा है। तो जो लोग बहुत दिन से सेपरेशन में थे उनका यूनियन का टाइम है, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, सो ये इंसान फीलिंग्स कैसी है इनकी, जहाँ पे ये फ्यूचर देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं फ्यूचर, डिवाइन प्लीज गाइड, वन मोर टाइम प्लीज। द मैजिशियन की एनर्जी, इनको लग रहा है ना कि मे बी इंसान अभी मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, या फिर बहुत डीपली हार्टली इंसान चाहते हैं, बहुत डीपली ये इंसान चाहते हैं कि आपके साथ कनेक्शन बिल्ड हो फिर से, उसके लिए ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इनको पता है कि आज से चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, लेकिन ये इंसान कभी ना कभी आपको अट्रैक्ट करेंगे अपने लाइफ में। सो ये इंसान मुझे मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं आपको। मैनिफेस्टेशन वाली एनर्जी यहाँ पे ऐसे दिख रही है मुझे, जहाँ पे सिर्फ मैनिफेस्टेशन नहीं है, मे भी कोई स्पेल वर्क करना, कुछ लोगों के लिए होगा, सबके लिए नहीं होगा, कि आपके पार्टनर में भी कोई स्पेल वर्क करना, या किसी भी तरह से बाय हुक और बाय क्रुक आपको पाने की इच्छा ये इंसान रख रहे हैं, इनकी फीलिंग्स ऐसी है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि अभी अगर ये इंसान मैनिफेस्ट करें या फिर स्पेल वर्क करें या फिर कुछ करें तो आप इनको मिलोगे ज़रूर, आज नहीं तो कल आप इनको मिलोगे ज़रूर, ऐसी इनकी फीलिंग्स है। और इंटेंशन भी ऐसे है, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं जो कि बहुत बैलेंस्ड हो, जिसमें लड़ाई झगड़े ना हो, लग्जरी की एनर्जी है, माय गुडनेस। लग्जरी की एनर्जी है, ये इंसान चाहते हैं आपके साथ टाइम स्पेंड करना, कुछ लोगों के लिए मे बी ड्रिंक करना, साथ में बैठना, कुछ आप लोग के प्लान होंगे पास्ट के, उसको ये इंसान
करना चाहते हैं, इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं ऐसी एनर्जी। सो इनको क्या लग रहा है कि अभी भले चीज़ें आप लोगों के बीच में सही नहीं है, लेकिन सही करेंगे, आज नहीं तो कल आप इनके होंगे, एक ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है। अच्छा, टेम्परेंस की एनर्जी है यहाँ पे और द फूल की एनर्जी है, मैंने ये कार्ड उठा लिया। एनर्जी ऐसी है ना जहाँ पे इंसान बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग विथ बैलेंस, मतलब पास की कोई चीज़ें आप लोग इस टाइम को डिस्टर्ब ना करें, पास की कोई बातें इस टाइम को डिस्टर्ब ना करें। ऐसी एनर्जी है जहाँ पे एक नई शुरुआत भी हो और वो बैलेंस्ड हो। अब पास्ट में अगर एनर्जी आप लोगों की बैलेंस्ड नहीं थी या फिर दोनों एक दूसरे को नहीं समझते थे, अंडरस्टैंडिंग नहीं थे, आर्ग्यूमेंट ज़्यादा होते थे, अगर ये सब चीज़ें थी ना तो ये नहीं चाहते हैं वो सारी एनर्जीज़, ये चाहते हैं कि एक बैलेंस क्रिएट हो इस रिश्ते में। आपको कैसे देख रहे हैं इंसान, आपकी एनर्जी इंसान ऐसे देख रहे हैं कि आप चाहोगे तो ये रिश्ता अभी ठीक कर दोगे। द मून की एनर्जी है जो कि रिवर्स में है। इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप चाहोगे तो ये रिश्ता अभी के अभी आप ठीक कर दोगे, जैसे आप पास में ठीक करते आए हो, इनको मनाते आए हो, इनको समझाते आए हो, आप चाहोगे तो अभी ठीक कर दोगे, क्योंकि आप में वो सारी कलाएं ये देखते हैं। मतलब आप चीज़ों को ख़राब भी करते हो, आप चीज़ों को सही भी कर देते हो, एक ऐसी एनर्जी, लेकिन आप कर नहीं रहे हो, ठीक है। सो मे बी आपको क्लियरिटी नहीं है इस रिश्ते को लेके, इनको ऐसा लग रहा है, मतलब अब आप इस इंसान को लेके इतने श्योर नहीं हैं कि इनके साथ आपको ज़िंदगी जीनी चाहिए या फिर और एक मौका देना चाहिए, ये आपके मन में ये नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि पास्ट की एनर्जी बहुत ख़राब हो चुकी होगी आप लोग की, जिसके चलते इनको ऐसा लग रहा है कि आप ऐसा सोच रहे हैं, ठीक है। आपकी एनर्जी कैसी है, आप सही में एक न्यू बिगनिंग चाहते हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, आप चाहते हो ये रिश्ता निभाना, लेकिन कैसे, आप अपने हिसाब से ये रिश्ता निभाना चाहते हैं। जैसे ये इंसान रिश्ता निभा रहे थे पास्ट में, आप वैसे निभाना चाहते हैं। आप कनेक्ट तो करना चाहते हैं, लेकिन वैसे जैसे ये इंसान इस रिश्ते में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, वैसे आप इनके जैसे भूमिका निभाना चाहते हैं। पास्ट की एनर्जी आपकी जैसे थी, ओवर डूइंग की, ओवर गिविंग की, आप नहीं चाहते हो। आप चाहते हो कि जितना ये इंसान दे रहे हैं आपको, जितना इंसान एफर्ट्स लगा रहे हैं इस रिश्ते पे, अब आप उतना ही एफर्ट्स लगाना चाहते हैं। हालांकि आपके मन में प्यार बहुत है, फीलिंग्स बहुत है आपके मन में, लेकिन आपको ऐसा कि और फीलिंग्स नहीं दिखाऊं मैं, जैसे ये इंसान रिश्ता निभाते हैं, मतलब आपके साथ बाकी की चीज़ों को भी प्रायोरिटी देते हैं ये इंसान, वैसे ही आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में आप इस इंसान से कनेक्ट करो भी, तो आप इनके साथ बाकी की जो डायमेंशंस आपके हैं उसमें भी आप कंसंट्रेट करो या उनको भी प्रायोरिटाइज़ करो। पास्ट में क्या होता था कि इनके सिवा आपकी लाइफ में और कोई प्रायोरिटी नहीं थी, मतलब इनको हाई प्रायोरिटी में आप रखे थे, फर्स्ट प्रायोरिटी ये इंसान थे। अगर ये बोल रहे हैं कि अभी मुझे मिलना है तो सारे काम छोड़ के आप मिलने के लिए रेडी हो, अगर ये बोल रहे हैं कि मुझे अभी बात करनी, तो सब कुछ छोड़ के आप बात करोगे इनसे। सो अभी आप ये नहीं करना चाहते हो, अभी आप इनके जैसा रिश्ता निभाना चाहते हो। जितना ये एफर्ट्स लगाएंगे उतने ही एफर्ट्स आप लगाना चाहते हो, आपकी एनर्जी ऐसी है। ऑब्स्टिकल क्या है इनके लिए, इनको ऐसा लग रहा है कि 2 ऑफ कप्स, मतलब इनको ऐसा लग रहा है ना कि अब वो जो पास्ट की एनर्जी आपकी थी ना, जो म्यूचुअल कनेक्शन था या फिर आप जो ज़्यादा एफर्ट्स लेते थे, अब वो ये नहीं रहेगा, अब वो नहीं रहेगा, क्योंकि अब आपकी एनर्जी चेंज हो गई है। अब आप इनके जैसा रिश्ता निभाना चाहते हैं। मे भी आपने इनको बोला होगा कि आप इनके जैसा बनना चाहते हो, इनके जैसा ही रिश्ता निभाना चाहते हो, आप ओवर डूइंग नहीं करना चाहते हो, बहुत आपने कर लिया और अब आप नहीं करना चाहते, ऐसा कुछ आपने बोला है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि अब आपका पहले जैसा प्यार इनको नहीं मिलेगा, ये यहाँ पे ऑब्स्टिकल है। और आउटकम जजमेंट दिख रहा है इनके साइड से, ये इंसान एक सेकेंड चांस ज़रूर चाहते हैं इस रिश्ते में, लेकिन ये इंसान कंफ्यूज्ड है। क्यों कंफ्यूज्ड है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है ना कि आपकी वो एनर्जी ये नहीं और रिसीव कर पाएंगे जो पास्ट में आपकी एनर्जी थी इस रिश्ते को लेके, अब वो एनर्जी नहीं होगी आपकी, इनको ऐसा लगता है। हालांकि ये सेकंड चांस चाहते ज़रूर हैं, लेकिन इनको लग रहा है कि आप कंफ्यूज्ड हैं, ये कंफ्यूज्ड हैं आपकी एनर्जी को देखे, क्योंकि इनको लग रहा है कि आप कंफ्यूज्ड है, समझ रहे हो ना। ये इसलिए कंफ्यूज हो रहे हैं क्योंकि इनको श्योरिटी नहीं है कि अब आप इस रिश्ते में और एफर्ट्स लगाओगे, इसलिए कंफ्यूज्ड है। वेट करते दिख रहे हैं आपका, ठीक है, मुझे वेटिंग वाली एनर्जी दिख रही है इनकी। और द स्टार की एनर्जी है, स्टार की एनर्जी एक हीलिंग को बताती है। सो ये सोच रहे हैं ऐसा कि कुछ एक ऐसा मैजिक हो या कोई ऐसे ब्लेसिंग्स मिले या फिर कुछ ऐसा हो जिससे कि जो ख़राब हो रही चीज़ें आप दोनों के बीच में वो सही हो सके, उसमें एक हीलिंग आ सके, या तो आपका मन बदल जाए और आप फिर से एफर्ट्स लेने के लिए रेडी हो जाओ, या फिर ये इंसान में इतनी हिम्मत आए कि ये एफर्ट्स ले सके, या डिवाइन ऐसे कुछ ब्लेसिंग्स आप लोग को दे दे जिससे कि आप दोनों के मन की ग्रजेस खत्म हो जाए और आप दोनों फिर से कनेक्ट कर पाओ, एक ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है। सो दोनों ही कनेक्ट करना ज़रूर चाहते हैं, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या दिख रहा है मुझे कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं होने की वजह से, या फिर सेम प्रायोरिटी नहीं आप लोग की, मतलब आपकी प्रायोरिटी में भी ये इंसान रहे हैं पास्ट में और इनकी प्रायोरिटी बहुत कुछ थी। अब आपको ये समझ में आया कि नहीं, मेरी भी प्रायोरिटी अब और कुछ होनी चाहिए, सिर्फ इनको मैं प्रायोरिटी में नहीं रख सकती हूँ, एक ऐसी एनर्जी आपकी है। सो एक अंडरस्टैंडिंग की मुझे कमी दिख रही है इस रिश्ते में।
ये इस रिश्ते में पोटेंशियल ज़रूर है, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग की कमी है। मुझे ऐसा लगता है कि कम्युनिकेशन इस चीज़ को बेहतर बना सकती है। सो अगर जब भी आप लोग की बात हो आपके पार्टनर से, तो कम्युनिकेट करें, उनको समझाएं कि एक रिश्ता दो लोगों के एफर्ट से ही चलता है। और फिर भी अगर ये इंसान नहीं समझ रहे तो फिर इनको इनके तरीके से समझाना ज़रूरी होगा, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन था कि मेरे पार्टनर का बर्थडे आ रहा है मैम, क्या मैं विश करूं उनको? देखिए, जब सेपरेशन होता है और जिसकी गलती नहीं होती, बार बार जब वो झुक रहा होता है, तो सामने वाले इंसान ये कॉन्फिडेंट आप दिला देते हो कि आप हर सिचुएशन में झुकने के लिए रेडी हैं, क्योंकि आपको ये रिश्ता एनी हाउ चाहिए, ठीक है। सो जब ये आप समझा देते हो सामने वाले इंसान को, फिर वो गलत करने पे मजबूर हो जाएंगे, उनको कोई रोक नहीं पाएगा गलत करने से। सो अगर गलती उनकी थी तो उनको आने का मौका दीजिए। आपको ये पहले बार में ही समझाना चाहिए कि जिनकी गलती होगी वही आएगा, जिसकी गलती नहीं होगी बार बार अगर वो जाते हैं तो रिश्ता और ख़राब होता जाता है, क्योंकि आप सामने वाले को सुधरने का मौका ही नहीं दे रहे हो। उनको भी आपको मौका देना चाहिए, और बिना वो सुधरे अगर आप उनके पास जाओगे तो आप उनको मौका दोगे आपको ट्रिगर करने का, आप उनको मौका दोगे और वही चीज़ को रिपीट करने का, तो वो करेंगे ना रिपीट। सो अगर आप ट्रिगर के लिए रेडी हैं, मतलब बिना सुधरे, अगर वो बिना उनको रियलाइज़ हुए अगर आप जाओगे उनके पास, तो आप उनको फिर से मौका दोगे और आप कॉन्फिडेंस दोगे उनको कि वो कर सकते हैं, जो भी वो पास्ट में कर रहे थे वो सही थे, वो कर सकते हैं। ये मौका जब आप उनको दोगे तो वो ये रिपीट करेंगे बार बार। सो बिना वो सुधरे अगर आप गए तो वो आपको ट्रिगर करेंगे, और उस ट्रिगर के लिए अगर आप रेडी हैं तो आप विश कर सकते हैं। और उस ट्रिगर के लिए अगर आप रेडी नहीं हैं, क्योंकि आप अपनी हीलिंग कर रहे हो, आपको मेहनत लग रही है, और अगर आप रेडी नहीं हैं तो वेट कीजिए, उनको रियलाइजेशन होने का और खुद से वापस एफर्ट्स लेने का उनको मौका दीजिए, टाइम दीजिए, तब जाके रिश्ता सही होता है। अदरवाइज़ आप एक इंसान को इतने कॉन्फिडेंट बना देते हो कि उनको ये समझ में आ जाता है कि किसी भी तरह से, मतलब वो कुछ भी करें, आप उनको छोड़ के नहीं जाओगे, ठीक है। ये कॉन्फिडेंस कभी किसी को मत दीजिएगा, अदरवाइज़ वो हेल्प कर देंगे लाइफ आपकी। सो यस, मुझे ये दिख रहा है। अब हम कुछ और मैसेजेस देखेंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स। मैसेजेस क्या हैं आप दोनों के एक दूसरे के लिए? बहुत सारे मैसेजेस हम नहीं निकालेंगे, थोड़े से मैसेजेस निकालेंगे हम। मेरे व्यूअर्स अपने पार्टनर से क्या बोलना चाहते हैं? डिवाइन, वन मोर टाइम प्लीज़। लव ऑल अराउंड, लव इज़ इन मैनी फॉर्म्स, नॉट जस्ट रोमांटिक। अप्रिशिएट ऑल फॉर्म्स ऑफ लव। कुछ लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं जहाँ पे प्यार आपकी भक्ति बन गई है। सबके लिए नहीं होगा ये, लेकिन कुछ लोगों के लिए है जहाँ प्यार आपके लिए भक्ति बन गई है। अब आप अनकंडीशनल लव फील कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, भले वो इंसान दूर है लेकिन फिर भी आप उनकी एनर्जी फील करना, उनको फील करना, एक ऐसी एनर्जी। शेयर्ड वैल्यूज़ क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, डिस्कस योर कोर वैल्यू विथ योर पार्टनर। आप अब इक्वल गिव एंड टेक चाहते हो। आप चाहते हो कि जिस तरह से आप इस इंसान को समझते हो वैसे ये इंसान भी आपको समझे, ठीक है। गिविंग एंड रिसीविंग। लव इज़ अबाउट गिविंग एंड रिसीव इक्वली, बी अवेयर वट यू आर गिविंग एंड ओपन टू रिसीव। सो मैंने बोला ना कि आपकी एनर्जी भी ऐसी है जहाँ पे आप वेट करोगे कि ये इंसान गिव एंड टेक सीखे, उसके बाद रिश्ता सही होगा। एक ऐसी एनर्जी, पेशेंस रखा आप लोगों ने, ऐसा दिख रहा है। कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी है। कॉम्प्रोमाइज़ इज़ एसेंशियल फॉर अ सक्सेसफुल रिलेशनशिप, बी विलिंग टू फाइंड मिडिल ग्राउंड। मैंने बोला ना कि अब ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप रिश्ता निभाना चाहते हैं, लेकिन वैसे जैसे कि ये इंसान निभाते हैं। तो जैसे ये इंसान कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो शांत हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, जवाब नहीं देते हैं, आंसर नहीं देते हैं, कोशिश करते हैं चुप रहने का, और आपको इनकी चुप्पी और ज़्यादा सताती है। सो अब आप वैसे ही बिहेव करना चाहते हैं। आप रिश्ता निभाना तो चाहते हैं लेकिन इनके स्टाइल में। जितना एफर्ट्स ये लगा रहे हैं उतना ही एफर्ट्स, लेकिन लगाना ज़रूर चाहते हैं। लेकिन जो एफर्ट्स आप लगाओगे ना वो सही एफर्ट्स होने चाहिए। आपके माइंड में ये है, मतलब अगर लड़ाइयाँ हो रही है तो उसको इग्नोर करें, अगर ये इंसान कुछ ऐसा कर रहे हैं तो उसको इग्नोर करें। कॉम्प्रोमाइज़ करना आप चाहते हैं ऐसी एनर्जी, लेकिन फिर भी कॉम्प्रोमाइज़ आप करोगे कैसे? जैसे ये इंसान इस रिश्ते में रिश्ता निभा रहे थे वैसे ही आप निभाना चाहते हैं। एक ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी क्या है डिवाइन? क्या मैसेज देना चाहते हैं वो? वन मोर टाइम प्लीज़। मज़ेदार रीडिंग। इमोशनल इंटीमेसी की एनर्जी है। कल्टिवेट इमोशन इंटीमेसी थ्रू वल्नरेबिलिटी। ये इंसान इमोशनली आपसे इंटीमेट होना चाहते हैं, मतलब मन से। एक होता है ना कि हम बैठें और जो दिल है खोल के बोलें, अब उसमें हम रोएं, हम वीक पड़ जाएं, हम जैसे भी दिखें, लेकिन फिर भी वो इंसान करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनका दिमाग जो है ना वो इनके दिल पे हावी हो जाता है, ठीक है। फाइनेंशियल कॉन्स्टेंस की एनर्जी है। डोंट लेट मनी बी बैरियर इन योर लव लाइफ। ऐसा हो सकता है कि कुछ आप लोगों ने
फाइनेंशियल लेन देन किए हैं और मे बी फाइनेंसेस को लेके कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है आप लोगों के बीच में, और ये इनको लग रहा है कि इनको देना पड़ेगा पैसे, अगर ये वापस आएंगे तो, या फिर आप मांगोगे, ऐसा कुछ। कार्मिक डेप्ट की एनर्जी है। दिस रिलेशनशिप इज कार्मिक पेइंग ऑफ पास्ट डेप्ट्स। कुछ कार्मिक, मैंने बोला ना, कुछ एक लूप आप लोगों का कंप्लीट हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ था लेन देन आप लोगों का बचा हुआ, सो वो कंप्लीट हुआ, मुझे ऐसा दिख रहा है। इंडिपेंडेंस, हेल्दी रिलेशनशिप आर बेस्ड ऑन इंडिपेंडेंस। ये बोलना चाहते हैं ना, सॉरी, ये इंटरडिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंट। हेल्दी रिलेशनशिप आर बेस्ड ऑन इंटरडिपेंडेंट, सपोर्ट ईच अदर वाइल मेंटेनिंग योर इंडिविजुअलिटी। इसका मतलब ये है ना कि ठीक है, आप लोग इंडिविजुअल जितने आप लोग पावरफुल हैं या जो भी हैं, आप लोग कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन हेल्दी रिलेशनशिप तभी स्ट्रांग होता है जब आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हो, मेंटेन करते हो उनकी इंडिविजुअलिटी भी। मतलब ऐसा नहीं कि वो आप फेमिनाइन है तो वो इंसान हमेशा आपको प्रोटेक्ट करें कि ज़रूरी है ये प्रोटेक्ट करना, नहीं। आपकी इंडिविजुअलिटी है, वो इंसान आपको उतना ही सपोर्ट करे जितना आपको ज़रूरत है, आप उनको उतना ही सपोर्ट करो जितना उनको ज़रूरत है। फाइनेंस का जो लेन देन हुआ है वो आप एक्सट्रीम आपने कर दिया होगा, मतलब उनको जितनी ज़रूरत है उतना हेल्प करना है, बहुत ओवरली नहीं करना है, कुछ भी ओवर डू नहीं करना है, कुछ भी, ठीक है। जहाँ ओवर होती हैं चीज़ें, अति हमेशा चीज़ों को ख़राब कर देती है, ठीक है। और एक्सेप्टेंस की एनर्जी है। एक्सेप्ट योर पार्टनर फॉर हु दे आर, जैसे वो हैं उनको एक्सेप्ट कीजिए, उनकी गलतियाँ भी उनकी है, उनकी अच्छाइयाँ भी उनकी है, सब कुछ उनका ही है। सो अगर आपने उनको एक्सेप्ट किया है तो उनको नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ आपको एक्सेप्ट करना होगा। लेकिन यहाँ चीज़ एक है, उसको समझना होगा कि जो भी आपके साथ है ना कनेक्शन में, धीरे धीरे उनको चेंज करना भी आपका ही काम है। अगर वो इंसान बुरे हैं तो उनको अच्छे रास्ते पे लेके आना भी आपका ही काम है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है ऐसी, ठीक है। बहुत बार बोल चुकी हूँ मैं कि कुछ कर्मा होते हैं और वो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि आप उनको लेकर आओ, कर्मा को ख़त्म करो और सही रास्ते पे लेके आओ। सो यस, मुझे ये दिख रहा है आप दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हैं। ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है तो लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।